कहते हैं ना दोस्तों कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। और क्या लिखा है भाग्य में और कब है समय, यह हस्तरेखा विज्ञान भी बहुत सारी बातें बताता है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक नए ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब तक के जो वीडियो थे वह तो राशि पर और ज्योतिष विज्ञान पर आधारित थे, और आज यह पहला वीडियो है जो मैं हस्तरेखा के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, राशि का कैसे पता करें या कैसे बताएं, तो आप कुछ हस्तरेखा के बारे में भी बताएं। इसीलिए मैंने आज यह विषय चुना है। आज मैं आपको हस्तरेखा के एक विशेष चिन्ह के बारे में बताऊंगा, क्रॉस का चिन्ह यानी एक्स का चिन्ह। नमो नारायण जी, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। देखिए, हमारी हथेली में पुरुषों के राइट हैंड में और महिलाओं के लेफ्ट हैंड में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है, या फिर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का चिन्ह होता है। आप अपनी हथेली देखना, यदि वह चिन्ह है तो आप इन बातों को नोट कर लें। बहुत विस्तार से बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, समझना है आपने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी हृदय रेखा जो बृहस्पति पर्वत के पास तक आती है और उसके नीचे है मस्तिष्क रेखा, उन दोनों के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह होता है। बहुत कुछ बताता है यह हमारे बारे में। आज इसके बारे में आपको बता रहा हूं। बृहस्पति पर्वत पर एक क्रॉस का चिन्ह होता है। यदि बृहस्पति पर्वत पर ही क्रॉस का चिन्ह है तो वह क्या बताता है हमें कि वह व्यक्ति नेम एंड फेम हासिल करेगा, यानी नाम हासिल करेगा, मान इज्जत शोहरत हासिल करेगा, बड़ा अधिकारी बन सकता है, और इसके साथ साथ धार्मिक व्यक्ति होगा, ज्ञान लेने और देने में वह व्यक्ति निपुण रहेगा। बात करते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जो क्रॉस का चिन्ह है, यह निशान है, यह क्रॉस का चिन्ह है, आपके गुणों को बताता है, आपके नेचर को बताता है, आपके बिहेवियर को बताता है, और इसके साथ साथ कैसा जीवन आप जीने वाले हैं, कैसी आपकी लाइफ रहेगी, इन बातों को यह बताता है। यदि इन दोनों रेखाओं के बीच में क्रॉस का चिन्ह है तो आप बड़े दिल वाले हैं। दिल वाले का मतलब हुआ कि आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। कहीं पैसे खर्च करने हैं, कहीं आना जाना है, किसी की हेल्प करनी है, तो आप इन सब कामों के लिए आगे रहेंगे। आपका व्यक्तित्व है बहुत साफ सुथरा और अच्छा रहेगा, और बड़प्पन झलकता है आपके नेचर में। यानी आपसे जो छोटे हैं आप उनको प्यार देने में कमी महसूस नहीं करेंगे, और आपसे जो बड़े हैं उनका आप आदर सम्मान खूब करेंगे। इसके साथ आपकी अच्छी नीयत रहेगी। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है, तो यहाँ अच्छी नीयत को यह बात शो करती है। नीयत अच्छी होगी तो काम में ऑटोमेटिक ही बरकत होने लग जाएगी। अब इसी में ही एक बात और बताता हूं, जो दोनों रेखाएं हैं उनके बीच में क्रॉस का चिन्ह है लेकिन उसमें गैप नहीं है। यानी जो क्रॉस का चिन्ह है वह दोनों रेखाओं को टच कर रहा है। इसका मतलब है आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। यानी फिल्म का भी कोई दुख भरा कोई छोटा सा सीन देख लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा, और भावुक हैं कि कोई बात फैमिली में दोस्ती में किसी के साथ हो जाए तो आप भावनाओं में बह जाएंगे। आप भावुक होकर बहुत हद तक उसके करीब रहेंगे और आपकी भावनाओं का कोई फायदा भी उठा सकता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग भावनाओं का फायदा उठाते भी हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्यार ज्यादा करते हैं अपने फैमिली में, अपने बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, दोस्ती में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। उन्हें उनकी याद सताती है, और घर में जब होते हैं तो वे उन्हें अधिक लाड दुलार प्यार करते हैं। और मेहनत अधिक करने वाले यह व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में पैसा तो आता है लेकिन थोड़ा सा संघर्ष भी रहता है, यानी मेहनत अधिक करनी पड़ती है लेकिन कामयाबी जरूर मिल जाती है। दूसरी बात है, यदि गैप ज्यादा हो, यानी दोनों जो रेखाएं हैं उनके बीच में
क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, दोनों रेखाओं को, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को, यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन को। तो उन व्यक्तियों के जीवन में फिजूल खर्ची अधिक होती है। फिजूल खर्ची का मतलब है कि पैसे तो ज्यादा आएंगे, काम ज्यादा आएगा, कमाई ज्यादा होगी, बरकत कम रहेगी, यानी खर्चा भी अधिक हो जाएगा उसके साथ साथ। और खर्चा किस चीज में हो सकता है? यात्राओं पर खर्चा हो सकता है, या फिर किसी बुरी आदत के कारण भी खर्चा हो सकता है। एक बात और भी है कि ऐसे व्यक्तियों को कामयाबी थोड़ा सा देरी से मिलती है। कुछ कॉमन बातें हैं कि क्रॉस का चिन्ह है, एक्स का जो निशान है, वह सफलता तो आपको जरूर दिलाएगा, यानी पक्की सफलता मिलेगी 100%। और ज्यादातर मामले ऐसे होंगे कि जिनमें आप बोलने से रिलेटेड काम करेंगे, यानी दिमाग का और दिल का दोनों का जहां उपयोग होता हो। जैसे आप हो सकता है एडवोकेट बन जाएं, या आप समाज सेवी बन जाएं, या आप राजनेता बन जाएं, या फिर आप टीचर बन जाएं, कुछ सिखाने का काम हो आपका। इसके अलावा आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तो ऐसे काम आप कर सकते हैं। ज्ञान लेने में और ज्ञान देने में आप आगे रहेंगे यदि क्रॉस का चिन्ह है आपकी हथेली में। आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, यानी दिमाग अधिक है, बात आसानी से समझ आ जाएगी, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। लेकिन हर बात की तह तक जाना, गहराई तक जाना, यानी बात की जड़ तक जाना आप चाहते हैं, और आप उस बात की जड़ तक जाकर रहते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हर बात का निचोड़ निकल जाए, कि कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है और कैसे प्रॉब्लम खत्म होगी। तो आपको ज्ञान की तरफ यह बात इशारा करती है। इसके अलावा आप धार्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, दान देने की तरफ, और पूजा पाठ की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ आपका इंटरेस्ट अधिक रहता है। यदि एक्स का चिन्ह है तो आप दयालु प्रवृत्ति के हैं, दान देना, जानवरों पर दया करना। यदि आपके पास वैसे भी कुछ मांगने कोई आ जाए तो आप उसे मना नहीं कर सकते, आपका ऐसा नेचर अपने आप ही हो जाता है। आप विश्वासी व्यक्ति हैं और किसी को धोखा नहीं दे सकते और विश्वास नहीं तोड़ सकते। और आपका यदि कोई विश्वास तोड़ता है तो आप उस बात को दिल तक लगा लेते हैं, क्योंकि आप इमोशनल हैं। क्रॉस का चिन्ह है तो आप भावनात्मक व्यक्ति हैं, किसी की भावनाओं से खेल नहीं पाते आप सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हैं, और खुद के काम में आप किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। आप मैच्योर होते हैं, बहुत कम उम्र से ही आप मैच्योर हो जाते हैं, यानी परिवार की बातें, ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, कम उम्र से ही आप इन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। एक विशेष गुण होता है आप में लीडरशिप का, यानी आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन आप दिमागी मेहनत अधिक करते हैं। और लीडरशिप का मतलब है कि आप नीचे वाले से, सामने वाले से काम करवाना। तो आप सामने वाले व्यक्ति से बहुत अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं, जिससे उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचती और वह अच्छे तरीके से काम करता है। सबसे विशेष बात आपको मैं बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में राजयोग होता है, यानी आपकी जो पामिस्ट्री है, आपकी हस्तरेखा है, उसमें यह निशान राजयोग बनाता है। राजयोग का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना। राजयोग का मतलब है आप अपने जीवन में राजा की तरह रहते हैं। संघर्ष अधिक हो सकता है, लेकिन रहने में, खाने में, कपड़े पहनने में, और आपका जो चाल चलन है, आपका सोने का तरीका है, आपका आराम करने का तरीका है, आपका किसी से मिलने का तरीका है, वह एकदम राजाओं वाला लुक देता है। आपका जीवन है, मतलब आप अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करने की सोचते हैं। बहुत हद तक आप कोशिश करते हैं कि जो आपके मन की इच्छाएं हैं वह जल्दी पूरी हो जाए। इसके अलावा यदि एक्स का चिन्ह वालों को कोई समस्या आती है तो उन्हें जो समस्या का हल करने के लिए हेल्प है वह अपने आप मिल जाती है। मतलब उन्हें अधिक कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई ना कोई उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, और यदि आप किसी को कहते हैं सपोर्ट के लिए तो वह तुरंत तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो भाग्य उदय है वह लगभग 35 साल के आसपास आपका भाग्य उदय होता है। काम करना आप कब शुरू कर देते हैं? 23-24 साल की उम्र में ही आप काम करना शुरू कर देते हैं,
लेकिन जो एक टर्न आता है, भाग्य का जो मोड़ आता है, जीवन का मोड़ आता है, वह 35 साल के आसपास आता है। और 35 साल के बाद आप अच्छी कमाई हासिल कर लेते हैं, और वह कमाई धन की, मान सम्मान की, रुतबे की, इन सभी के लिए वह होती है। तो आप अपनी हथेली के इस निशान को जरूर देखना। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर इतनी ही बात करेंगे, और नए नए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है उनके लिए मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय नमो नारायण जी। जय श्री राधे कृष्ण।